चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में, जब हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, तो एडोलेसेंस पीरियड मतलब 12 साल से लेकर 19 साल का एक जो टाइम पीरियड होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो इस एज में चाहे हम फिजिकली बात करें, मेंटल बात करें, बच्चों के जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मन लगाकर मेहनत करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अक्सर आपने स्कूल में, स्कूल के बाहर देखा होगा कि बच्चे छोटी-छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही जो एक्टिविटी है धीरे-धीरे बढ़ते क्राइम में बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे, किशोर अपराध, जुवेनाइल डेलिकेंसी की बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिकेंसी है क्या, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि जुवेनाइल कौन है? हू इज़ जुवेनाइल? जिसको हम हिंदी में कहेंगे किशोर। तो अ जुवेनाइल इज अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18। कि किशोर वह व्यक्ति है, वह बालक है जिसकी आयु, जिसकी एज 18 साल से कम है। तो जुवेनाइल कैन बी डिफाइंड एट द चाइल्ड हु हैज नॉट अटेंड अ एज एट विच ही लाइक एन अडल्ट अंडर द लॉ। कि किशोर को उस बच्ची के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने कानून के तहत एक वयस्क की तरह उम्र हासिल नहीं की है। तो अगर हम लीगली देखें तो एक वयस्क, एक अडल्ट कौन है? जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हैं। तो हमारे देश में भी देखें ना कि बच्चों को चाहे वोट देने का अधिकार है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की हम बात करते हैं, तो जब वो 18 साल का हो जाता है, मतलब ये मान के चला जाता है कि 18 साल का मतलब है कि बच्चा मेंटली भी और फिजिकली भी मैच्योर हो चुका है, तो उसको ये चाहे राइट टू वोट है, चाहे लाइसेंस है, ये उसको अधिकार बच्चों को मिल जाते हैं। लेकिन जिसने 18 साल क्रॉस नहीं किया है, तो ये मान के चला जाता है कि वो मेंटली अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो जुवेनाइल कौन है? जुवेनाइल वो बालक है, वो व्यक्ति है जिसने अपनी उम्र के 18 साल अभी पूरे ना किए हों। फिर बात आती है जुवेनाइल डेलिकेंसी, बाल अपराध क्या है? तो इसको भी समझ लेते हैं। किशोर अपराध नाबालिगों द्वारा अवैध गतिविधियों में भागीदारी है, शामिल होना है। जुवेनाइल डेलिकेंसी इज द पार्टिसिपेशन इन इलीगल एक्टिविटीज बाय माइनर्स, मतलब जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गया, चोरी चकारी हो गया, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, मर्डर, इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है, इलीगल एक्टिविटीज़, इसमें जो है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। किशोर अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा आरोपित आपराधिक गतिविधि है। दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। जब किशोर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है जो समाज के लिए खतरनाक है, तो उसे किशोर अपराधी कहा जाता है। ठीक है? कि जो भी जुवेनाइल है, वो इस तरह की एक्टिविटी करता है जो दूसरे लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? जुवेनाइल डेलिकेंट या बाल अपराधी, किशोर अपराधी हम उसको कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि जो जुवेनाइल डेलिकेंसी है, इसके कॉजेस क्या हैं? किशोर अपराध के कारण क्या-क्या हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो जैसे मैंने एडोलेसेंस की पीरियड की बात की थी स्टार्टिंग में, तो इस एज में बस बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। बात-बात पे गुस्सा हो जाता है, आ जाता है, और एक इस गुस्से में बच्चे गलत से गलत काम कर जाते हैं। अपने गुस्से को शांत करने के लिए दूसरों को मारना, पीटना, यहाँ तक कि इसका जो हाईएस्ट है मर्डर, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। और इस एज में बच्चे कम टाइम में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलत आदतों को अपना लेते हैं, चोरी करना और इस तरह की एक्टिविटी भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो उनकी फिज़िकल नीड हो सकती है, उनकी इकोनॉमिक नीड हो सकती है, तो इंडिविजुअल फैक्टर यहाँ पर
होता है। सेकंड हो सकता है फैमिली फैक्टर्स, हो सकता है कि बच्चों का फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। जैसे पहले की वीडियो में मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में भी बात की थी कि बच्चों को घर में ही उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, बच्चों को अच्छी गाइडेंस ना मिलती हो, जो घर फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों को टाइम ना देते हों, बच्चों पे ध्यान ना देते हों, या बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हों, उनका शोषण करते हों, तो इस तरह से फैमिली और बच्चों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है। तो फैमिली रीज़न भी हो सकते हैं, हो सकता है कि घर में पेरेंट्स हैं ड्रिंक करते हों, वो भी नशा करते हों, तो उसका भी कहीं न कहीं बच्चों पर असर पड़ता है। तो फैमिली फैक्टर्स भी हो सकता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ फैक्टर, कि मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है कि अगर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य ना हो, ठीक ना हो, ठीक है? तो इस तरह की जो एक्टिविटी है बच्चा करने लगता है, और इस तरह की चीज़ें करके उसको अच्छा लगता होगा, क्योंकि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो कारण आजकल हम अपने यूथ में देखते हैं, नशे की लत। ठीक है? चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे हम सिगरेट की बात करें, चाहे हम अल्कोहल की बात करें, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बच्चा इनसे धीरे-धीरे बच्चों में, यूथ में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों को गलत संगत मिल गई, तो बच्चा गलत आदतों को सीख लेता है और गलत रास्ते पर चला जाता है, या हम कहें भटक जाता है, और इस तरह की जो एक्टिविटी है बच्चा करने लगता है। तो ये कॉजेज़ हो सकते हैं जुवेनाइल डेलिकेंसी के। अब जब कॉजेज़ हैं, तो इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें इस तरह के जो एडोलेसेंस हैं, जो किशोर हैं, उनकी पहचान करना, क्योंकि कोई भी एक दिन में इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होता। धीरे-धीरे करते-करते एक टाइम में बच्चा इस ओर बढ़ जाता है, ठीक है? अपराधी बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इन चीज़ों की पहचान कर ली जाए, तो बच्चों की काउंसलिंग करके, उनको गाइड करके उनको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि इस तरह के बच्चों की पहचान करना। अब पहचान करने के बाद सपोर्टिंग टीन्स एंड देयर फैमिलीज़, कि किशोरों और उनके परिवारों को सहायता देना। अब सहायता किस तरह की हो सकती है? काउंसलिंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकता है, कि उनके फैमिली मेंबर से बात करना, उन बच्चों से बात करना, ठीक है? और उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग, उनके लिए प्रोग्राम चलाकर बच्चों को उन गलत चीज़ों से बाहर निकाला जा सकता है। और जैसे मैंने बात की, यूथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, इसके अलावा फैमिली काउंसलिंग, फैमिली को काउंसलिंग देना, पेरेंटिंग एजुकेशन मतलब पेरेंट्स को बताना कि बच्चों का किस तरह से पालन पोषण करना है, किस तरह से बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है? किस तरह से बच्चे और पेरेंट्स में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, तो पेरेंटिंग एजुकेशन भी देकर के बच्चों को पालना कैसा है। इसके अलावा एकेडमिक असिस्टेंस, शैक्षणिक सहायता, ऐसे बच्चों को जो है उनको एकेडमिक असिस्टेंट देके, शैक्षिक सहायता देके, शैक्षिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को शामिल करके, अपॉर्चुनिटी देकर। और इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सटेंस अब्यूज़ एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट, कि बच्चों को ये चीज़ बताना कि जो ये नशा है, जो ड्रग्स है, ठीक है? इस तरह की एजुकेशन देना, कि इसमें बताना कि आपके जीवन के लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से अगर आपको इसकी लत लग गई, तो आप अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों को बताना, और बच्चा अगर इन चीज़ों में ड्रग्स का एक हैबिट हो चुकी है इसकी, तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो जुवेनाइल डेलिकेंसी है, बच्चा धीरे-धीरे इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति में जा रहा है, तो धीरे-धीरे उसको हम वापस एक सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जुवेनाइल डेलिकेंसी, उसके कॉजेज़, प्रिवेंशन की हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।